अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा है लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि अब समय आ गया है और आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि सेट को जल्दी जल्दी से समाप्त करें। यह हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह ही जानेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न जिस प्रकार से कितने नंबर का आता था, उसी प्रकार से हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जानेंगे कितने नंबर का आएगा और कितने प्रश्न पूछेंगे। तो आपको हम एक बात क्लियर कर दें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आप लोगों को 2 प्रश्न पूछेंगे, या तो 2 अलग अलग नंबर रहेंगे या एक नंबर के साथ अथवा रहेगा, अथवा करके दूसरा नंबर रहेगा। उसमें से आपको मात्र एक ही का जवाब देना है, जो कि एक प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए 4 नंबर का। आप याद रखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आएगा वो आपको 4 नंबर का आएगा। उसमें से एक ही प्रश्न का आपको जवाब देना रहेगा, या तो नंबर दे करके रहेगा अलग अलग, या तो एक प्रश्न रहेगा अथवा करके, इस प्रकार से आपका अथवा लिखा रहेगा और दूसरा प्रश्न दिया रहेगा, यहाँ कोई नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, और नहीं तो 2 नंबर रहेगा लगातार, ठीक है। हम आपको क्लियर कर देते हैं, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अथवा करके रहेगा या 2 प्रश्न अलग अलग रहेगा। तो एक नंबर कितने का रहेगा, एक प्रश्न कितने का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, और आपको जवाब जो देना है एक ही नंबर का मात्र देना है, एक ही प्रश्न का देना है, यानी कि 4 नंबर का आपको टोटल जवाब देना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न में जो जवाब देना था आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, पूरा विस्तार से बताया गया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो और सारे ऑब्जेक्टिव, सभी विषय के सभी चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप बिल्कुल तैयारी कीजिए निश्चिंत होकर के, और आपका एक ऑब्जेक्टिव, हमको पूरा विश्वास है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतना मेरा गारंटी है। तो आप एकदम जाकर के बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देखें आप। चलिए हम यहाँ प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि इसमें आपको मिलेंगे 8 प्रश्न। और एक बात याद रखिएगा, ये जो है सेट 1 है, सेट 2 मात्र 2 सेट आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सभी सब्जेक्ट का मात्र 2 सेट आएगा, जैसे हिस्ट्री का 1 सेट है, हिस्ट्री का 2 सेट, ज्योग्राफी का 2 सेट, पॉलिटिकल साइंस का 2 सेट, इकोनॉमिक्स का 2 सेट मिलेंगे, और एक सेट में आपको 8 प्रश्न मिलेंगे। और 8 प्रश्न जो आपको रहेंगे वो बिल्कुल VVI रहेंगे, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इन 8 प्रश्नों को बिल्कुल देख जाइएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसमें से कितने प्रश्न आपको याद भी होंगे, और आपको कोई ना कोई सेट करके कोई ना कोई शिक्षक भी दिए होंगे, आप उनसे भी थोड़ा मिलान कर लीजिएगा। एकदम बिल्कुल आप 8 प्रश्नों का, दोनों सेटों का आप 8 प्रश्न देख जाइएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 4 नंबर बिल्कुल आपका तय है, इतना मेरा दावा है। आप एकदम निश्चित रहिए, एकदम बिल्कुल ही लड़ेगा आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन प्रश्नों को, जो कि 8 प्रश्न है, 4 ये है और नेक्स्ट चैप्टर में 4 मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आप लिख सकते हैं और नोट्स भी लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 2 है कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। सवाल नंबर 3 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। सवाल नंबर 4 है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों और परिणामों को स्पष्ट करें। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों और परिणामों को स्पष्ट करें। ये आपका 4 प्रश्न है। अब चलिए हम 5वां, 6वां, 7वां और 8वां 4 प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए ये प्रश्न भी हो गया आपको 4 नंबर का, 5, 6, 7 और 8। तो चलिए ये देख लीजिए आपके सामने है 5, 6, 7, 8 4 प्रश्न आपको यहाँ मिल गए। 4 प्रश्न पहले चैप्टर मिले, चैप्टर 2 में आपको 5, 6, 7, 8 मिले, यानी कि टोटल 8 प्रश्न हो गए। और मात्र एक सेट हिस्ट्री का और आएगा, जिसमें 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस प्रश्नों को सभी को आप देखिएगा। और जो बता चुके हैं आपको कि सभी विषय के ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर एक सीरीज चल रही थी, जिसमें सभी विषय के सभी चैप्टर्स, आपको सभी चैप्टर लगातार जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, और सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जाकर के जरूर देखिएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम 5 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। हिंद चीन में शांति के लिए राष्ट्रपति निक्सन, याद रखेंगे, राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना क्या थी। राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। सवाल नंबर 6 है वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हो ची मिन्ह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
सवाल नंबर 7 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, इसके आरंभिक उद्देश्य क्या थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, इसके आरंभिक उद्देश्य क्या थे। और सवाल नंबर 8 है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नताओं को स्पष्ट करें। यानी कि ग्रामीण परिवेश में जो रहते हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है, उनका रहन सहन कैसे है, और नगरीय जीवन यानी कि जो शहरों में रहते हैं वो कैसे निवास करते हैं, उनके दोनों के बीच की ग्रामीण के जीवन और नगरीय जीवन दोनों के बीच की जो भिन्नताएं हैं, जो अंतर है, आपको उनको स्पष्ट करना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नताओं को स्पष्ट करें। ये 8 प्रश्न आपके सामने हैं, जो कि सभी प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। और आपको एग्जाम में सोशल साइंस के हिस्ट्री में से मात्र 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो नंबर दे करके रहेंगे, या एक प्रश्न रहेगा अथवा में दूसरा रहेगा। आपको मात्र एक प्रश्न का जवाब देना, आप बिल्कुल याद रखेंगे। इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिएगा आप वहाँ पे, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो का अगले सेट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।